31 के एज में मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी से प्यार नहीं हुआ होगा। हो सकता है कि आपके माता पिता एक्सेप्ट नहीं किए। नहीं 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 नहीं, मेरी मम्मी तो कहती है कि तू केहू से कर ले, लेकिन अब कहती होगी, अब हाँ तो मैंने किया ही नहीं किसी से। सर आपकी एज क्या है सर? अब मेरा एज जो है वो 31 है और मेरा पूरा बाल पक चुका है, तो अब हमारी शादी भी होने वाली नहीं है। ही लड़की से जो है प्यार का जो है ना वो नसीब में था ही नहीं, और मैंने किसी उस लिए तो नहीं ना है क्योंकि आरोप लग जाता है मेरे ऊपर अक्सर, इस प्रकार का भी आरोप लगता है कि पागल आदमी, एक मेंटल आदमी जो है आर्मी में चला जाता है, जो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। फिल्म में ऐसा आपको क्या लगा? देखिए उसमें आर्मी का मजाक उड़ाया गया। यूट्यूब से कितना कमा लेते हैं? पूरा डिटेल्स है, 10 लाख रुपए के आसपास कमाता हूँ मैं यूट्यूब से, पता है। आपके 7 चैनल हैं, ये कहना सभी है। चैनल को मिला के कह रहे हैं हम, जी, सब एक को नहीं तो 7 या 70 लाख हो गया, बल्कि बवाल हो जाएगा बिहार में। मनीष कश्यप जी अपने मुंह से बोल रहे हैं 70 लाख, तो कहीं ना कहीं 1 करोड़ आप मान सकते हैं क्या मान सर? लीजिए जितना मानना है मान लीजिए। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं हमको, आप 1 करोड़ नहीं 5 करोड़ रुपया कह दीजिए, हमारा पैसा जो है अमेरिका से आता है, डॉलर में आता है और सीधे हमारे खाते में आ जाता है, ठीक है, तो उसमें तो ब्लैक होगा ही नहीं, और खाते में जो आता है उस पर। नमस्कार, प्रणाम मित्रों, मैं हूं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, आप हमारा नाम जानते हैं? जी बिल्कुल। क्या नाम है? मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी। तो उस लिए तो नहीं ना है क्योंकि आरोप लग जाता है मेरे ऊपर अक्सर, इस प्रकार का भी आरोप लगता है कि देखिए भाई तिवारी तिवारी मिलके जो है ना बड़ी प्यार से इंटरव्यू दे रहे हैं तो इसीलिए मैं बीच में ही रोक दिया। चलिए आप शुरू कीजिए। तो हमने बता ही दिया कि त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप जी हमारे बीच हैं, और हमारा जो सबसे पहला मुद्दा आज का होगा वो होगा लव मैरिज, जो कि आजकल आप देखते होंगे सर कि काफ़ी हत्याएं हो रही है लव मैरिज के दौरान। लड़की के घर पे जाया जा रहा है। तिवारी जी ये बताइए आपकी शादी हो गई है? जी बिल्कुल। लव मैरिज किए थे? जी जी लव किए थे। काहे किए थे लव मैरिज? यही चीज आपके मम्मी पापा खुश थे उससे? नहीं सर। तो काहे किए थे? तो इसी आपकी पत्नी जो है आपके पीछे बैठी हुई है जी, यही है जी, काहे की थी आप लव मैरिज, पहले ये बताइए। इसी मुद्दा पे हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, और ये सवाल आप एक बार जरूर फिर से पूछिएगा। लव करना गुनाह नहीं है, संजोग से हमारे नसीब में नहीं था, तो हमको किसी से हुआ नहीं, ये चीजें है। मतलब कॉलेज के दिनों के में नहीं हुआ किसी लड़की से। आपने हम अपने परिवार से और देश से लव करते हैं और बहुत ज्यादा। सुनिए 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 सुनिए, लेकिन प्यार करना गुनाह नहीं है, लड़की से आप प्यार कीजिए, लेकिन प्यार करने के बाद जो है कम से कम अपने माता पिता से पूछ लीजिए, या प्यार करने से पहले पूछ लीजिए कि वो संतुष्ट है कि नहीं है। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो आप प्यार मत कीजिए। तो आपके माता पिता आपकी शादी को एक्सेप्ट कर लिए हैं कि नहीं किया? जी एक्सेप्ट कर लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनके माता पिता को, कम से कम एक्सेप्ट तो कर लिए। कॉलेज के दिनों में कम से कम आप भी तो प्यार किए, आपके सवाल से ऐसा लगा। नहीं, हमने क्या बोला कि हमारे जीवन में जो है किसी पढ़ाई लड़की से जो है प्यार का जो है ना वो नसीब में था ही नहीं, और मैंने किसी हाँ तो मैंने किया ही नहीं किसी से। सर आपकी एज क्या है सर? मेरा एज जो है वो 31 साल है और मेरा पूरा बाल पक चुका है, तो अब हमारी शादी भी होने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है सर, बाल हमारा भी पक रहा है। हाँ तो लेकिन आपकी शादी हो गई है ना? अक्सर देखते हैं कि मनीष नाम वाले जो भी व्यक्ति हैं उनका बाल झड़ना या सफेद होने का समस्या। नहीं, मेरा झड़ा नहीं है, एकदम टकाटक बाल है, लेकिन जो पक गया है। तो हमारा बाल देखिए इस उम्र में बाल एक चीज और है क्या सर? इनका शादी नहीं होगा? बताइए, बोलिए बोलिए। शादी हो चुका है। हो चुका है ना? हाँ चलिए। तो यही चीज 31 के एज में मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी से प्यार नहीं हुआ होगा। हो सकता है कि आपके माता पिता एक्सेप्ट नहीं किए होंगे। नहीं 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 नहीं, मेरी मम्मी तो कहती है कि तू केहू से कर ले, लेकिन अब कहती होगी, अब कहती होगी। मेरी माँ कहती है कि किसी से भी कर ले, लेकिन कर ले बेटा, कर ले, कम से कम शादी कर ले। मुझे अपने देश से प्यार है, बेहद प्यार है, मुझे अपने बिहार से प्यार है, बेहद प्यार है। देश के अंदर ही अपना बिहार आता है, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि मैं बिहार के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करूंगा, और जिस दिन कुछ अच्छा करूंगा उस दिन मम्मी जहां जैसे जिस प्रकार से बोलेगी उस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। लेकिन अभी जो है सिर्फ और सिर्फ देश और राज्य से प्यार है। तो 31 एज हो चुका है, 35 तक तो शादी हो ही जाना चाहिए। का है राहुल गांधी का भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, लेकिन आपको भी नहीं ही करना है। सलमान खान का भी नहीं हुआ है, वो उन्होंने भी नहीं किया है, लेकिन आपको भी यही करना है कि नहीं करना है?
अब देखिए समस्या ये है कि जब तक हम लोग बिहार के लिए कुछ करेंगे नहीं तब तक शादी ब्याह पे तो मैंने फोकस किया ही नहीं है। और जैसा सिचुएशन अभी चल रहा है मेरा, वैसे तो सोच लीजिए कि होगा ही नहीं। तो अब हम चल लेते हैं सर नेक्स्ट मुद्दा की तरफ, जहाँ पे थे लव मैरिज। तो आप भारत पति पत्नी बैठ के जो है ना नहीं ये मुद्दा सर एक्चुअली इसलिए हम उठा रहे हैं कि एक मिनट सर, एक मिनट, भूल जाएंगे सवाल फिर। इसलिए कि लव मैरिज का जो अभी स्थिति आप देखते ही होंगे, रोज नेट पे देखते होंगे, रोज हत्याएं हो रही है बिहार में और रोज ये सब गड़बड़ियाँ हो रही है। देखिए अगर आप सक्षम है, कैपेबल है, देखिए हत्याएं किसका हो रहा है? अमिताभ बच्चन का बेटा का हुआ क्या? ऐश्वर्या राय से शादी किया तो नहीं। किसी नेता का बेटा या बेटी का हुआ क्या? नहीं। किसी बिजनेसमैन के बेटा या बेटी का हुआ क्या? नहीं। जब वो लोग कैपेबल हैं, अपने पैर पे खड़ा है, अभी कुछ लवंडा छवंडा है, सब नौकरी वोकरी करता नहीं है, सब लड़की वड़की है, सब नौकरी वोकरी करती है सब नहीं। जियो का रिचार्ज कराना है और रात भर गपियाना है, और गपियाते गपियाते जो है अपना जिंदगी बर्बाद कर लेना है। जिस उम्र में आपको अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए उस उम्र में आप लौंडियाबाजी या लौंडाबाजी कर रहे हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। आप जो है पैर पे खड़ा हो जाइए, आप अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए और उसके बाद से आप अपने माता पिता से कहिए कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ और मैं कैपेबल हूँ। देखिए आपके माता पिता कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब आप कैपेबल नहीं रहते हैं और उसके बावजूद माता पिता आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं, तो उस सिचुएशन में हॉनर किलिंग का बहुत सारा मैटर आता है। हॉनर किलिंग का हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, कहीं भी नहीं करते हैं, नहीं होना चाहिए। अगर लड़का लड़की अगर मान लीजिए कि गलती कर ही दिया, शादी कर ही रहा है या प्यार कर ही रहा है, उसको आप घर से निकाल दीजिए। हॉनर किलिंग नहीं होना चाहिए, ये चीज़ है। लेकिन जो लड़का लड़की को माँ बाप ने बचपन से, अब यहाँ पे एक लड़की बैठी है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कि उनकी गंदगी को साफ किया, पेट में रखा, ठीक है, हर कष्ट को झेला। यहाँ तक कि आप लोगों ने बहुत सारा फोटो देखा होगा, जब पेट में बच्चा रहता है तो पूरा पेट जो है वो फटने लगता है, पूरा चमड़ा जो है यहाँ पे फटने लगता है, सही है कि नहीं, स्ट्रेच आ जाता है। तो उन्होंने अपना हर कुछ कुर्बान कर दिया उस बच्चे और उस बेटा और बेटी के लिए। तो बेटा बेटी प्यार करने से पहले एक बार माँ बाप से तो पूछ ले कि मैं इस लड़की से या लड़का से प्यार करने जा रहा हूँ। सर यहाँ पे एक सवाल ये होगा कि आप भारतीय संविधान को मानते हैं? एकदम बिल्कुल मानते हैं। तो भारतीय संविधान में सर एक चीज देखा जाता है कि अगर हम दोनों, मान लीजिए हम दोनों पति पत्नी लव मैरिज किए हैं, और जब हम दोनों कोर्ट में खड़े हैं, जज साहब भी वहाँ सामने हैं, लड़की के माता पिता भी सामने हैं और हमारे माता पिता भी सामने हैं, लड़की बोल देती है कि हमें लड़का के घर जाना है, हम उससे प्यार करते हैं, उसी के साथ रहेंगे, तो भारतीय कानून फिर उस लड़की के माता पिता के इज्जत को क्यों नहीं देखता? सुनिए, भारतीय कानून का ये पहलू तो आपने बता दिया जी। भारतीय कानून में लौंडियाबाजी कहाँ लिखा है? लौंडियाबाजी नहीं, लौंडाबाजी कहाँ लिखा है? लेकिन तो काहे की है? लेकिन कहीं नहीं करना चाहिए। जज साहब उसके माता पिता की इज्जत को क्यों नहीं देखते हैं? नहीं, जज साहब लड़के के साथ भेज देते हैं लड़की को। जज साहब जो है ज्यादा समझदार होते हैं। हम देखिए इस भारत पूरा जो है ना वो जज लोगों के ऊपर चल रहा है। हालांकि 1% जज लोग गलत होंगे मैं मानता हूं, लेकिन 99% जज लोग ईमानदार होते हैं। जज लोग का सारा फैसला जो है दलील पे होता है, ठीक है, और दलील के हिसाब से जज को जो भी अच्छा लगता है वो अपने बुद्धि विवेक से बढ़िया काम करते हैं। जज की गलती नहीं है, गलती तो उस बच्चे की है ना जो अपने परिवार को संतुष्ट। जरा ये बताइए, जो प्यार करने से पहले अपने परिवार को जो है राजी नहीं कर पाया कि मैं इस लड़की के साथ रहूंगा या लड़के के साथ रहूंगा, वो क्या जिंदगी भर लड़की या लड़का का साथ निभाएगा? कल को फिर व्हाट्सएप पे किसी और से प्यार हो जाएगा, फेसबुक पे किसी और से प्यार हो जाएगा। और तलाक आज ही के समय में सबसे ज्यादा हो रहा है। 6 महीना शादी का हुआ नहीं, तब तक लड़की भाग गई, लड़का भाग गया। तो ये चीज है। तो अगर आप प्यार कर रहे हैं तो आपके अंदर इतना हिम्मत और शक्ति होना चाहिए कि आप अपने माता पिता को संतुष्ट कर सकें। लेकिन सर 90% तो यही देखा जाता है कि लड़की को लड़का के बेरोजगार ससुरा प्यार करता है, बेरोजगार ही करता है। जो प्यार करता है वो बेरोजगार रह जाता है। और जाके देखिए ज्यादातर जी, तो वो सब कहाँ से मना पाएगा? पहले नौकरी ना करो, पहले अपने पैर पे खड़ा हो जाओ, और जिस दिन अपने पैर पे खड़ा हो जाओगे, नौकरी कर लोगे, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद से जो करता। देखिए मैं इसके पक्ष में हूं ही नहीं। मैं अगर बाप होता और मेरा बेटा या बेटी जो है मेरे इच्छा के बगैर, मैं उसे बेहद प्यार करता, और वो मेरे इच्छा के बगैर जो है कहीं जाके जो है वो खेत में, खलियान में, होटल में, ओयो रूम में और पार्क में जाके जो है गलत सलत करती, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं उस बाप के जगह पे रह के सोचता हूँ कि ये गलत है। अगर उसको जो भी करना है मेरे से आए, पूछे,
कि पिताजी मुझे एक लड़का से प्यार है, क्या मैं उस लड़के से प्यार कर सकती हूँ, या अगर बेटा है तो वो पूछे कि मुझे एक लड़की से प्यार है, मैं डिसाइड करूंगा। क्योंकि मैं बाप हूं तो एक बाप डिसाइड करेगा, ये चीज है। बाप को तो इतना तो अधिकार हम बच्चों को तो हम बच्चे तो दे ही सकते हैं ना, एक बाप को दे सकते हैं कि नहीं? लेकिन अधिकार सर छीन क्यों लिया जाता है? नहीं छीना जाता है। कोई भी बाप अपने बेटा से अधिकार छीनना और नहीं चाहता है। कोई भी माँ जो है अपनी बेटी से अधिकार छीनना नहीं चाहती है। जितना बेटा बेटी जो अपने बाप से नहीं प्यार करता है ना, माँ से नहीं प्यार करता है ना, उससे 1000 गुना लाख गुना ज्यादा एक बाप और एक माँ जो है ना अपने बच्चों से प्यार करता है। तो पहले प्यार का कदर समझने से पहले अपने माँ बाप के प्यार का कदर जो है जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन ये घटना घटेगी ही नहीं, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। हालांकि बहुत सारे लोग, प्यार करने वाले लोग जो है ना, मुझे विलेन समझते हैं, गुनाहगार समझते हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जिस दिन उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे और उनके बच्चे ये काम करेंगे और उनको बिना बताए काम करेंगे, उस दिन उन्हें यह दर्द का एहसास होगा कि कितना ज़्यादा दर्द होता है, कितना ज़्यादा पीड़ा में एक बाप एक माँ रहती है। जब उनके घर पे कोई आके कहता है कि ए तहार बेटिया के देखनी हो लड़का के साथ, जमीन खिसक जाता है, आत्महत्या कर लेते हैं बहुत सारे माँ बाप। बिल्कुल तो इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और जिस दिन हम लोग समझ जाएंगे, देखिए आप कीजिए लेकिन माँ बाप को खुश करके कीजिए। लेकिन सर आपने कहा कि प्यार माँ बाप से पूछ कर करना चाहिए, ये कहाँ तक संभव लगता है कि हमारे समाज में ऐसा हो बिल्कुल पाए? संभव है। कब तक ऐसा हो बिल्कुल पाएगा? संभव है, क्यों नहीं संभव है? एकदम बिल्कुल संभव है। अब बताइए, आप पूछिए फेसबुक पे लोगों से, पूछिए कि माँ बाप से पूछ के प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 90% बोलेगा सब करना चाहिए, और 90% जो है बिना पूछे करता है सब। लेकिन सब बिना पूछे ही कर रहा है। बताने में क्या हर्ज होता होगा ऐसा? आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या कहेंगे? जब अगर आप कैपेबल हो जाते हैं, देखिए एक एसपी जब प्यार कर लेता है तो जाके पापा हमें प्यार हो गया है इस लड़की से, पापा बोलता है ठीक है भाई, क्योंकि वो एसपी है। एक डीएम कर लेता है तो एक डीएसपी, एक सरकारी नौकरी करने वाला कोई भी कर्मचारी बोलता है मुझे इस लड़की से प्यार हो गया, माँ बाप खुश हो जाते हैं। जैसे कि मनीष कश्यप जी के माता जी कह रही है कि किसी से जल्दी से शादी कर लीजिए, इसी तरह। हाँ कहती है कि शादी कर लो भाई। ये चीज़ है, आप अपने पैरों पे खड़ा हो जाइए। आपको कहीं माता पिता जो है नहीं रोकेंगे। माता पिता को ये लगता है कि बिना पैरों पे खड़ा हुए अगर ये प्यार कर लिया, शादी कर लिया तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। ये खुद अभी इसका खुद ठिकाना नहीं है, ये एक लड़की को कहाँ से रख पाएगा, या उस लड़की का ठिकाना नहीं है, वो लड़के को कहाँ से झेल पाएगी। तो इसलिए माता पिता चिंतित रहते हैं। माता पिता अपने लिए चिंतित नहीं रहते हैं, वो दोनों बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं। तो माता पिता की चिंता को समझने की जरूरत है। और जो लोग माता पिता की चिंता को नहीं समझते हैं, जो लोग माता पिता को नाराज करते हैं, माता पिता को असंतुष्ट करते हैं, वो जिंदगी में कभी सफल नहीं होते। आप उठा के देख लीजिए, इतिहास का पन्ना जो है अनेकों ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है। तो हमारे साथ मनीष कश्यप जी काफी देर से जुड़े हुए हैं। लास्ट सवाल इनका है। पिछले दिनों मतलब यही बॉलीवुड से लाल सिंह चड्ढा फिल्म रिलीज हुआ था, उस पे आप बहुत सारे बोले हैं और करीना कपूर को बुढ़ी और आमिर खान को बुढ़ा घोषित किए हैं, आप ऐसा क्यों? आमिर खान का उम्र आपको पता है? हाँ, 50 साल से ऊपर है ना? हाँ। तो जवान है क्या? बुढ़े हैं लेकिन लगते नहीं, लेकिन आप खास करके उन्हें बोलते हैं बुढ़ा बुढ़ी, और फिल्म को आप नहीं, अगर जवान होंगे तो आप पसंद कीजिए। नहीं हमारे जवान तो नजर में नहीं है, बुढ़े हैं। हमारे हम नजर लोग जब पैदा हुए थे तब हमारे तो नजर में वो जवान नहीं है। हमारे नजर में अमिताभ बच्चन भी जवान नहीं है। हमारे नजर में अक्षय कुमार भी जवान नहीं है। 50 साल से ऊपर हो गया उन लोगों का। अब वो लोग छोड़े उस जगह को, नया कलाकारों को आने दे। और अगर आपको जवान अगर आपको जवान लगते हैं वो, तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं आगे से उनको बूढ़ा नहीं बोलूंगा। आमिर खान जी आप जवान हैं, हिस्ट पुष्ट है। क्या उस फिल्म में ऐसा आपको क्या लगा? देखिए उसमें आर्मी का मजाक उड़ाया गया है। आपने वो फिल्म देखा है? आपने उस फिल्म को देखा है? नहीं देखा। उसमें जो है एक पागल आदमी, एक मेंटल आदमी जो है आर्मी में चला जाता है, जो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो चीज़ है, आप सबके साथ मजाक उड़ाइए। आप देश के साथ, देश के संस्कृति के साथ, देश के लोगों के भावनाओं के साथ और आर्मी के साथ मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। और उस फिल्म में वही किया गया था, इसलिए मैंने विरोध किया था। इससे पहले भी तो बोली थी कि वो फिल्म बहुत ही अच्छा है, हम उनके प्रमोट
तो अक्षरा सिंह ने उसका सपोर्ट किया था, वो उनकी मेंटालिटी, उस फिल्म को सपोर्ट किया था। मैंने उस फिल्म का विरोध किया था, वो मेरी मेंटालिटी। तो कुछ मुद्दों पे अगर हमारा विरोध एक दूसरे से हो सकता है, तो कुछ मुद्दे जो पे हैं हम एक दूसरे को सपोर्ट भी कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में, शायद आपको नहीं पता है, आज तक कोई भी फिल्म 10 करोड़ के बजट की बनी ही नहीं है, नहीं बनी है, आज तक नहीं बनी है। जो भी फिल्म जो है वो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़ से ऊपर जाता ही नहीं भोजपुरी फिल्म का बजट, जाता ही नहीं। चाहे वो अमिताभ बच्चन आए हो या ये, हम लोग चाहते हैं कि 10 करोड़ से ऊपर बजट वाली एक भोजपुरी फिल्म बने, जो कम से कम 25 करोड़ रुपया का कलेक्शन करे, कम से कम। ये हम लोगों का टारगेट है, सपना है। तो उसके लिए तो भोजपुरी कलाकारों को एक करना पड़ेगा ना, उनसे बातचीत करना पड़ेगा ना, तब ना भोजपुरी भी एक लेवल पे जाएगा। ये चीज़ है। भोजपुरी कलाकार तो एक है ही नहीं। हैं, बहुत सारे भोजपुरी कलाकार हैं, अच्छा फिल्म भी बनाते हैं, बुरा फिल्म भी बनाते हैं। गंदे फिल्मों को, आइटम सॉन्ग वाले फिल्मों को हम लोग हिट करा देते हैं, अच्छे फिल्मों को नहीं हिट कराते। अच्छा फिल्म आने वाला है, बाबुल एक फिल्म आया था, किसी ने देखा नहीं, बहुत अच्छा फिल्म था। तो अच्छे फिल्मों पे हम लोग चर्चा करेंगे और बुरा फिल्मों का तो विरोध करेंगे ही करेंगे। जी बिल्कुल, इसी तरह से आप हमेशा देश की सेवा करते रहें और हम सब भी इसी तरह से लगे रहें। लास्ट सवाल सर आपसे चाहेंगे, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं लेकिन आप सच्चाई नहीं बताते हैं, आप यूट्यूब से कितना कमा लेते हैं? पूरा डिटेल्स है, 10 लाख रुपए के आसपास कमाता हूँ मैं यूट्यूब से, ये चीज़ है। और किसको नहीं पता है, सबको पता है। आपके 7 चैनल हैं, हाँ। 7, बहुत सारे लोगों का ये कहना सभी है। चैनल को मिला के कह रहे हैं हम, जी, सब- एगो को नहीं तो 7 या 70 लाख हो गया, अलगे बवाल हो जाएगा बिहार में। देखिए, मनीष कश्यप जी अपने मुंह से बोल रहे हैं 70 लाख, तो कहीं ना कहीं 1 करोड़ आप मान सकते हैं क्या मान सर? लीजिए, जितना मानना है मान लीजिए। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं हमको, आप 1 करोड़ नहीं 5 करोड़ रुपया कह दीजिए, हमारा पैसा जो है अमेरिका से आता है, डॉलर में आता है और सीधे हमारे खाते में आ जाता है, ठीक है। तो उसमें तो ब्लैक होगा ही नहीं, और खाते में जो आता है उस पर तो टैक्स दे देते हैं हम। एक सवाल सर और पूछना चाहेंगे। उसमें ब्लैक पैसा आता है? नहीं, बिल्कुल आता, नहीं। सीधे अमेरिका आपके से मेहनत का। डॉलर में आएगा, ठीक है ना, और सीधे हमारे खाते में आ जाएगा। सर एक सवाल और तो है, झूठ क्यों बोलेंगे? अभी माइंड में आया है एक सवाल। स्कूल जो हैं, सरकारी स्कूल अभी बहुत दयनीय स्थिति में चल रहा अच्छा, है। इस पे दूसरा बार इंटरव्यू ले लीजिएगा। नहीं, बस लास्ट है, इसके बाद सवाल खत्म हो जाएगा मेरा। सरकारी स्कूल काफ़ी दयनीय स्थिति में है, अब बहुत चीज़ें सरकार प्राइवेट करते जा रही है, क्या सरकारी स्कूल को ही प्राइवेट क्यों नहीं कर देना चाहिए? सरकारी स्कूल प्राइवेटाइजेशन के रास्ते पे निकल पड़ा है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन आप देखिएगा 10 साल बाद जो है सारे सरकारी स्कूल जो है वो प्राइवेट हो चुके होंगे। अस्पताल जो है आंशिक रूप से प्राइवेट हो चुका है। आप एम्स में जाइए, इलाज कराने के लिए जांच का जो है पैसा देना पड़ता है, दवा का भी पैसा देना पड़ता है। IGIMS में चले जाइए, बहुत सारे जगहों पे चले जाइए, बहुत सारे सदर अस्पताल में जो है जांच के लिए पैसा देना पड़ता है, तो उसको आंशिक रूप से बोला जाता है। तो आंशिक रूप से धीरे धीरे स्कूल को भी किया जाएगा और बाद में जो है स्कूल भी प्राइवेट हो ही जाएगा लगभग, जैसा स्थिति जो है सरकार का अभी चल रहा है। और जितना स्पीड में सरकार जो है भारत का विकास कर रहा है, उतना स्पीड में जो है ये भी संभव है। तो लास्ट में सर अपने देशवासियों को, बिहार वासियों को क्या संदेश देंगे? बस बिहार के लिए और देश के लिए ईमानदारी पूर्वक काम करें और ऐसे ही देश को और बिहार को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो हमारे साथ अभी मनीष कश्यप जी जुड़े हुए थे, आप लोगों ने देखा, और लास्ट में ये जो बोलते हैं वो ज़रूर मैं बुलवाऊंगा, बोल दीजिए सर। जय हिंद। तो जय हिंद मेरे तरफ से भी। आप लोग देखते रहिए संस्कृति बिहार।